दोस्तों फिर एक बार आपके लिए लेकर आ गए हैं 25 सितंबर शिफ्ट 1 के जीके के सभी ऑथेंटिक क्वेश्चंस। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं, 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेके अभी तक की सीजीएल की सभी शिफ्ट के शिफ्ट वाइज वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, उन वीडियोज़ को देखना है और अपने ज्ञान बढ़ाना है। डिस्क्लेमर आप फुर्सत में देख लें। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ईश्वरी प्रसाद बिलोंग्स टू विच घराना? ईश्वरी प्रसाद किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? लखनऊ घराना से। और ये किसके डांसर हैं? कथक डांसर हैं। लखनऊ घराना से और कौन फेमस डांसर है? बिरजू महाराज। ठीक है, ये सब बातें हमें याद रखनी है। अल्लाह रखा खान बिलोंग्स टू विच इंस्ट्रूमेंट? एसएससी ने भर भर के अल्लाह रखा खान और अमजद अली खान पे इतना क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि विकिपीडिया भर जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? तबला। ये टेबल लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तबला से रिलेटेड है। जाकिर हुसैन जी जो हैं वो इनके सन हैं, वो भी प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खान जी किनके साथ बजाया करते थे? शिव कुमार शर्मा जी जो कश्मीर के संतूर वादक हैं, उनके नित्य साथी के रूप में अल्लाह रखा खान जी तबला बजाया करते थे। ठीक है। पहला डूरेंट कप का वेन्यू क्या था? ठीक है, कोई ईयर पूछ ले या वेन्यू पूछ ले, हमें पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि हमें वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला डूरेंट कप हुआ था 1888 में शिमला में। ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से नहीं, फुटबॉल से। ठीक है। ये किसके नाम पे रखा गया था ड्यूरेंट कप? ये रखा गया था सर मॉर्टाइमर ड्यूरांड के नाम पे, जो उस समय क्या थे? इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ इंडिया, ब्रिटिश सरकार में। ठीक है। ये ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है एशिया का। और कुछ लोग बोलते हैं जो रनिंग टूर्नामेंट है, मतलब ड्यूरेंट कप 1888 में हुआ था, अभी तक हो रहा है। तो अगर रनिंग टूर्नामेंट के हिसाब से देखें, जो रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट है उनमें अभी वर्ल्ड के भी नंबर 1 में आता है ड्यूरेंट कप। ठीक है, ये सब बातें हमें याद रखनी है। अटल इनोवेशन स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड थी या किस ईयर से है? तो इनोवेशन नाम में है, इनोवेशन से रिलेटेड है। सरकारी स्कूल और जनरली गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन को यूथ के लेवल पे लाने के लिए स्टार्टअप हब बने इंडिया, उसके लिए अटल इनोवेशन स्कीम लाई गई थी। ईयर था 2016। और ये किसके दिमाग की उपज थी? ये थी नीति आयोग के दिमाग की उपज। ठीक है। भजन सुपारी इसमें से किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन था। तो भजन सुपारी संतूर वादक हैं। इन्हें अवार्ड कौन सा मिला है? 1992 संगीत नाटक कला अकादमी अवार्ड। 2004 का इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। संतूर का और कौन सा फेमस हमारा आर्टिस्ट है? वो है शिव कुमार शर्मा जी। मैंने इनको सुना हुआ है स्पीक मैके के कॉन्सर्ट्स में। ही इज़ फैबुलस। भजन सुपारी। विच पीस मूव्स डायगोनली इन द चेस? चेस में तिरछा कौन सा जो हमारा मोहरा है वो चलता है? इंग्लिश में कहेंगे तो बिशप। जिन्होंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किया है वो बिशप जो है वो डायगनली यानी तिरछा चलता है। विच किंग डिड पुलकेशिन द्वितीय डिफीटेड? पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को हराया था? ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। तो पुलकेशिन किसको हराया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। पुलकेशिन ने हराया था हर्षवर्धन को। कब हराया था? 618 कॉमन एरा में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने किस उपाधि को धारण किया? दक्षिण पथेश्वर। ठीक है। हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी से थे? तो पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर। हर्षवर्धन गद्दी पे कब बैठे थे? जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। पुलकेशिन किस डायनेस्टी के थे? चालुक्य डायनेस्टी। तो ये सभी बातें हमें याद रहनी चाहिए, आगे एमटीएस या सीजीएल की शिफ्ट में आ सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है। कमेंट में आप कुछ लिख सकते हैं। वॉट वॉज द नेम ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट फाउंड बाय बलबान? तो पहली बात तो बलबान का पूरा नाम क्या था, क्योंकि बाबर का पूरा नाम पूछा जा चुका है। घियासुद्दीन बलबान। ये किस शासक के थे? तो एक गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के ये शासक थे। ठीक है। इन्होंने कौन से इनके मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम है? इनके मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम है दीवान ए अर्ज। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने सजदा और पाबोस सिस्टम की स्टार्टिंग करी थी। सजदा पाबोस क्या है कि जब राजा अपने राज दरबार में आएगा, मतलब उस समय का सुल्तान अपने दरबार में आएगा, तो जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं जिनको नोबल्स कहते हैं, इस्लामिक क्लरिक्स, वो सजदा करेंगे। सजदा मतलब झुक के प्रणाम करेंगे। और उनके नीचे की जो क्लरिक्स हैं, मतलब जैसे अगर अभी की बात करें तो अमित शाह जी हैं तो झुक के प्रणाम करेंगे। गृह मंत्री की, अगर हम राज्य मंत्री की जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनका इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, वो पाबोज करेंगे। पाबोज वो लोग क्या सिस्टम लेके आए थे कि आप झुक के बादशाह को सलाम कर सकें, उसके भी लायक नहीं है। आपको बादशाह के कदम चूम के उनके प्रति वफादारी दिखानी है और अपनी हैसियत जाननी है। तो वो पाबोस सिस्टम था। इनके समय इस्लामिक क्लरिक्स बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे और स्टेट के बेसिस पे डिसीजन लेने लग गए थे। तो उन पे नकेल कसने के लिए इन्होंने सजदा और पाबोस की प्रथा का इंट्रोड्यूस करा था। ये होता है डिक्टेटर। मकर संक्रांति इनमें से किस देवता से संबंधित है?
तो बच्चे बच्चे को पता है कि जब सूर्य दक्षिणायन छोड़ के उत्तरायण हो जाते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है, सूर्य का कर्क में बेसिकली प्रवेश होता है। ठीक है। छठ पूजा भी जो है सूर्य भगवान से रिलेटेड है। कहाँ पे मनाई जाती है? ये मनाई जाती है हमारे बिहार वाले क्षेत्र में। और जियो रे बिहार के लाला, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट भारत में कौन सा था? मतलब भाषा के हिसाब से जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो पहला पुनर्गठन किस राज्य का हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन भाषा के हिसाब से हुआ था। वर्ष था 1953। और महान कार्यों के लिए महान सेक्रीफाइस देना पड़ता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो धरने पे बैठ के जिन्होंने अपनी जान दी थी वो थे पोट्टी श्री रामालू, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय राजी नहीं थी कि अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाएंगे तो हमारे देश में और विभाजन हो जाएगा, और जो ऐसा देश जो अभी अभी स्वतंत्र हुआ है वो विभाजन नहीं झेल सकता। तो इसलिए चाचा नेहरू ने मना कर दिया था। लेकिन पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश में माहौल बिगड़ गया था और लिंग्विस्टिक स्टेट इसे बनाया गया था। जैसे आप लोगों अपने त्याग बलिदान दे रहे हैं एसएससी में सिलेक्शन होने के लिए, वैसे ही पोट्टी श्री रामालू का बलिदान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच पार्ट? भारतीय संविधान के किस भाग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है? तो भाग 15 भारतीय संविधान का निर्वाचन आयोग को अपने अधिकार देता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। आर्टिकल अगर पूछ लिया जाए तो मेनली आर्टिकल 324, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन से रिलेट करता है और ओवरऑल इलेक्शन से डील करते हैं आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बार बार पूछा जाता है, हमें भी याद रखना है। परसेंटेज ऑफ यूथ इन 10 से 19 ईयर्स ब्रैकेट एज पर सेंसस 2011, 10 से 19 वर्ष के नौनिहाल का भारतीय जनसंख्या में क्या प्रतिशत है 2011 की जनगणना के हिसाब से, जरा देख के बताइए। तो टोटल तो क्या है? 20.9%। ठीक है। भारतीय कुल जनसंख्या का लगभग 21% 10 से 19 वर्ष की आबादी में है, जो कि फिर आगे जाके सीजीएल देंगे। उसके बाद बॉयज़ कितने हैं? 52.7%। किस में? 20.9 का 52.7% बॉयज़ है। और गर्ल्स कितनी है? 47.3%। ठीक है। अच्छा, ये गर्ल्स क्यों है भाई? हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा गर्ल्स को मार भी तो देते हैं, आप लोग जानते हो ना। विच एलिमेंट रिप्लेस्ड एका सिलिकन या फिर एका बोरॉन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि एका सिलिकॉन पूछा था, कुछ लोग बोल रहे हैं एका बोरॉन पूछा था। दोनों आपके सामने लेकर आया हूँ। जर्मेनियम जो है उसने एका सिलिकॉन को रिप्लेस करा था और स्कैंडियम ने एका बोरॉन को रिप्लेस करा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पिछले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। हु स्टार्टेड मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज? 20वीं बार इस पूरे सीरियल चालू हुआ है जब से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे आ चुके हैं। हम लोग 20 बार करा चुके हैं। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह बिल लाया गया था। उस समय वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग वाइस रॉय थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, आपके लिए पूरा डिटेल में लेके आए हैं, पूरे जोश से आपको पढ़ा रहे हैं। आप अपना समर्थन दिखाएं, वीडियो को लाइक करें। आर्टिकल रिलेटेड टू कॉन्जर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये क्वेश्चन है, इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स हमें पता नहीं चल पाई हैं, तो वो आर्टिकल उसी से निर्धारित होगा। लेकिन 2 आर्टिकल इससे बेसिकली रिलेट करते हैं, आर्टिकल 51A सबसेक्शन जी और आर्टिकल 48A। तो लोग बोल रहे हैं 48A वाला ऑप्शन में था। एग्जैक्ट वर्डिंग्स पता नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट आर्टिकल को पिन पॉइंट आप लोग ही कर पाएंगे। विडो रीमैरिज पे जो क्वेश्चन था, ईश्वरचंद विद्यासागर 1856, लॉर्ड कैनिंग। रिटर्न ऑफ मॉनसून, मतलब भारत में जब मॉनसून रिटर्न होता है तो कुछ लोग बोल रहे हैं महीना पूछा था, कुछ लोग बोल रहे हैं उसे क्या कहा जाता है इस तरीके से। तो नॉर्थ ईस्ट वो डायरेक्शन है जिससे हमारा रिटर्न ऑफ मॉनसून होता है। मॉनसून भारत में एंटर किस डायरेक्शन से करता है? साउथ वेस्ट से, अरेबियन सी की में से पानी को सोखता हुआ लेके जाता है। रिटर्न कब करता है? नॉर्थ ईस्ट में से, बे ऑफ बंगाल से पानी को लेता है और हमारी ईस्टर्न कोस्ट को पानी से आच्छादित कर देता है। कब होता है ये सारी प्रक्रिया रिटर्न ऑफ मॉनसून? अक्टूबर में। और इसी प्रोसेस को बंगाल में हम लोग क्या बोलते हैं? काल बैसाखी, पहले ही डिस्कस करा चुका हूँ। आसाम में क्या बोलते हैं? बारडोली चेरा। जब ये केरल तमिलनाडु एरिया में आता है तो आम की फसल को मदद करता है, कई लोग कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो अर्ली स्प्रिंग में आता है, रिटर्न ऑफ मॉनसून में नहीं, अर्ली स्प्रिंग में आता है, उसको कहते हैं मैंगो शावर्स। ईस्टर्न पोर्ट्स इसमें से कौन कौन से भारत के, मतलब जो ईस्ट डायरेक्शन में हमारे लोकेटेड है? ऑप्शन बेस्ड है। वहाँ पे क्या था? कुछ लोग बोल रहे हैं कि पारादीप दिया हुआ था, अगर पारादीप है तो वो ईस्टर्न पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है।
विच रिएक्शन यूजेज डाइजोनियम सॉल्ट एज रिएक्टेंट। आपकी हवा निकाल दें जिसने केमिस्ट्री से एमएससी कर रखी हो, उसको भी नहीं पता होगा। डाइजोनियम सॉल्ट एज रिएक्टेंट कौन सी में होती है? सैंड मेयर्स रिएक्शन। रैंडम क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ना ही अच्छा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिजीज़ को मैच करिए उनके कॉजिंग एजेंट से। कौन सी बीमारी कौन से कीटाणु की वजह से होती है? जैसे भ्रष्टाचार किसकी वजह से होता है? हमारे जो करप्ट पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट हैं। लेकिन ऐसा नहीं पूछा था, बीमारियां प्रॉपर पूछी थी, मलेरिया और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये डायरेक्ट वहाँ पे था। बाकी 3 क्या ऑप्शन थे वो आपको चेक करना है, उसका क्या आंसर था वो डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे ने डिस्कस कर लिए हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को